Hey all, it's your boy Ayush. I'm a Newton School educator and in this video I will tell you about how I got all offers through LinkedIn. So यार पहले ऑफर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे दो कंपनी से ऑफर आए थे, इंडियन बेस्ड कंपनी से, ठीक है, वो भी लिंक्डइन के थ्रू। एक रिमोट जॉब की ऑफर है मेरे पास जो कि लिंक्डइन के थ्रू है एंड इवन न्यूटन स्कूल रीच्ड आउट टू मी थ्रू लिंक्डइन। उसके साथ साथ फर्स्ट ईयर में जितने भी ऑफर मिले हैं मुझे वो सब ज्यादातर लिंक्डइन के थ्रू ही मिले हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको पहले सारे हैक्स बताऊंगा, मेरे लिंक्डइन के रीच कैसे बढ़ानी है, नॉलेज पर्पस की कुछ चीजें वो समझाऊंगा, उसके बाद कैसे सेट करना है प्रोफाइल को वो बताऊंगा, ठीक है। मेरी प्रोफाइल अभी जो सेट है वो वही है जो मैंने सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में सेट करी थी। उसके बाद मैंने चेंजेस नहीं करे। क्यों नहीं करे? मैंने सोचा चेंज करूं आज, बट मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना के आपको बता दूं जिससे आप अपनी प्रोफाइल को, मेरी प्रोफाइल को देखें और फिर जो मैं चेंजेस करूं वो अपने में भी रेप्लिकेट करें अगर आपको करना हो तो। बट यार इसकी नॉलेज आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ भी करना है तो लिंक्डइन के थ्रू अगर ऑफर आ रहा है तो उसमें काम करना ज्यादा बेटर होता है। बट अगर आप किसी के पास रीच आउट कर रहे हैं तो तब भी थोड़ा सा रहता है कि ये बंदा आया है तो आप अपने हिसाब से सारी चीजें सेट नहीं कर सकते। अगर आपको ऑफर मिला है तो आप पैसे कितने लेंगे सब कुछ अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यार ये कुछ तगड़े फायदे होते हैं लिंक्डइन के, ठीक है। तो चलो यार इसके बारे में सब कुछ बताता हूं। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज, पहला ये इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आए तो। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इस पर्टिकुलर चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो यार स्टार्टिंग करते हैं हैक्स के साथ। सबसे पहला हैक ये कि लिंक्डइन में अब आप न्यूज लेटर भी लिख सकते हैं और लोगों को ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं, अपने कनेक्शंस को, अपने कनेक्शन में जो लोग हैं उनको। तो ये एक बहुत तगड़ा तरीका है अपनी एक ब्रांड बनाने का, अपनी नॉलेज को शेयर करने का, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करने का। आप न्यूज़लेटर के थ्रू जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज हो उसको लिख के लोगों को भेज सकते हैं। लिंक्डइन खुद ही प्रोवाइड कर देगा लोगों को मेल में। ऐसे आपने बहुत लोगों के मेल देखे होंगे जो आपके पास आते हैं, तो उसके लिए आप न्यूज़लेटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हैक्स बता रहा हूं, अभी सारी चीजें समझाऊंगा एक एक करके। अभी वो चीजें बता रहा हूं जो अगर आपको पहले से पता है लिंक्डइन के बारे में तो ये चीजें आपको हेल्प करेंगी आगे चल के। सेकंड हैक है रिकमेंडेशन। लिंक्डइन पे आप रिकमेंडेशन भी मांग सकते हैं। कैसे मांगना है वो मैं अभी आपको शो कर दूंगा। और रिकमेंडेशन मांग के आप अपनी प्रोफाइल को ऊपर ला सकते हैं, क्योंकि मानो आपकी प्रोफाइल है उसमें कोई पर्टिकुलर स्किल आपको आती है, जैसे मानो वेब डेवलपमेंट आपको आती है और उसमें आपको बहुत लोगों ने एंडोर्स किया है, बहुत लोगों ने रिकमेंड किया है कि हाँ भैया इस बंदे को आती है, ठीक है। तो फिर आपकी प्रोफाइल ऊपर आए, अगर कोई बंदा सर्च करे वेब डेवलपमेंट के लिए तो फिर आपकी प्रोफाइल ऊपर आएगी और आपके पास लोग रीच आउट करेंगे, क्योंकि यार लिंक्डइन को भी भरोसा हो जाता है कि काफी लोगों ने एंडोर्स किया है, काफी लोगों ने रिकमेंड किया, मतलब इस बंदे को सच में आता होगा, ठीक है। तो वो एज ए एसईओ आप समझ सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपकी प्रोफाइल ऊपर आएगी अगर कोई वेब डेवलपमेंट जॉब्स के लिए या वेब डेवलपमेंट लोगों को सर्च करेगा तो ये सेकंड चीज है, रिकमेंडेशन लोगों से मांग सकते हो। कैसे मांगना है अभी मैं आपको शो कर दूंगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अबाउट सेक्शन होता है, ऊपर का जो हेडलाइन होता है, ट्राई टू मेंशन मोर एंड मोर नंबर्स। नंबर्स को मेंशन करो, जो भी आपने अचीव किया है उसको मेंशन करो। जैसे मानो कि अगर मैं लिखूंगा उसमें यूट्यूबर, तो यूट्यूबर में मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं मैं उसको मेंशन करूंगा, ठीक है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज है उसको अपडेट करते रहना। कोई भी चीज हो, कोई इंटर्नशिप करी हो, उसमें अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया हो, उसमें कुछ हैकाथॉन में रैंक आई हो, कुछ भी हुआ है तो नंबर्स को मेंशन करने की कोशिश करो। अबाउट सेक्शन में भी नंबर्स को मेंशन करो, हेडलाइन में भी नंबर्स को मेंशन करो। इससे क्या होता है कि डेटा थोड़ा स्पेसिफिक लगता है। ऐसे आप लिख सकते हैं कि आप कोडिंग करते हैं, कोडसेप में कॉन्टेस्ट देते हैं, ये ठीक लग रहा है या ये ठीक लग रहा है कि अगर आप लिखें कि आप 5 स्टार कोडर हैं कोडसेप में तो इसको थोड़ी वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो नंबर ऐड करो, स्पेसिफिक डेटा को ऐड करो, इससे बहुत ज्यादा रीच होती है और अगर कोई आदमी आपको हायर करने का सोच रहा है तो वो अच्छे से पढ़ सकता है, समझ सकता है आपको, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज, ट्राई टू लिंक प्रूफ। प्रूफ को लिंक करने की कोशिश करो। जो भी आपके पास ऑफर लेटर के प्रूफ हो, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया हो, जो भी जितने भी प्रूफ हो आपके पास, उस पर्टिकुलर चीज को लेके उसे लिंक करो। लिंक करने का ऑप्शन होता है लिंक्डइन पे, आप आराम से लिंक कर सकते हैं हर पर्टिकुलर चीज को, तो उसे लिंक करो। इससे क्या होता है कि उससे क्या होता है यार कि ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ इस पर्टिकुलर बंदे ने ये चीज करी है, उसको ये चीज मिली है, ये कंफर्म है, ठीक है। क्योंकि प्रूफ ही एक तरीका है जिससे वो पर्टिकुलर चीज कंफर्म हो रही है। लिखने को तो आदमी कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। फिफ्थ हैक ये है कि किसी को भी मैसेज करो, किसी से रिकमेंडेशन मांगो, या फिर मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी ऑफ कैंपस के ऊपर, उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी से रेफरल कैसे मांगते हैं, ठीक है। रेफरल मांगने के लिए आपको बंदे से बात करनी पड़ेगी, तो उसमें मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये कही थी कि ट्राई टू कॉल पीपुल्स नेम। मतलब ये कि अगर मैं ये लिखूं सिर्फ कि हाय गिव मी रेफरल, या अगर मैं ऐसे लिखूं कि हाय आयुष, उसके बाद फिर रेफरल मांगू या कुछ भी मांगू, उसको अप्रिशिएट करूं। पहली बात तो डायरेक्टली रेफरल मांगना नहीं होता है, इसके ऊपर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया अच्छे से। बट अगर आप नाम लेंगे तो बंदे को लगता है कि हाँ ये मुझसे बात कर रहा है। आप भी ऐसे सोच सकते हैं कि अगर कोई ऐसे बोले हे, तो आप इतना वैल्यू नहीं देंगे। बट अगर आपका जो भी नाम हो, हाय राकेश, हाय जो भी नाम हो, हाय सौम्या, कुछ भी नेम हो,
उस पर्टिकुलर चीज को अगर आपको कोई नेम से बुलाता है, ये चीज ईमेल मार्केटिंग में भी इस्तेमाल होती है कि लोग ईमेल मार्केटिंग के लिए आपका नेम लिख के देते हैं। सो यार ये चीज ज्यादा इस्तेमाल होती है मार्केटिंग में और इसका सच में फर्क पड़ता है। इंसान को लगता है कि हाँ ये आदमी मुझसे ही बात कर रहा है, मुझसे ही बोल रहा है, ठीक है। तो लोगों को नेम से बुलाओ, मैसेज में भी नेम से बुलाओ, रिकमेंडेशन मांगो तो नेम से बुलाओ, लाइक के लिए कहो तब भी नेम से बुलाओ, जो भी हो नेम से ही बात करो, ठीक है। बाकी अगर कोई काफी सीनियर हो तो उसको सर मैम कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यार नेक्स्ट हैक है लिंक्डइन ग्रुप्स। लिंक्डइन ग्रुप कैसे कि लिंक्डइन में काफी ग्रुप्स होते हैं, काफी अच्छे अच्छे लोग भी ज्वाइन करके रखते हैं, तो जो अच्छे ग्रुप्स हो उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें अगर कोई भी किसी भी पर्टिकुलर आदमी किसी कंपनी में काम कर रहा है और उसके में कोई ओपनिंग निकली है तो वो आदमी उस पर्टिकुलर ओपनिंग को उस वाले ग्रुप में शेयर कर देगा। उससे क्या होगा, अगर आप उस पर्टिकुलर ग्रुप के पार्ट होंगे तो आपको रेफरल भी दे सकता है। आप अगर उससे डायरेक्टली बात करें तो उस पर्टिकुलर ग्रुप के थ्रू ही आप उससे बात कर सकते हैं, कनेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लिंक्डइन में ग्रुप काफी ज्यादा अंडररेटेड है, बट यार इससे भी आपको काफी अच्छी अच्छी तगड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ठीक है। तो लिंक्डइन ग्रुप जो अच्छे हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपकी पर्टिकुलर फील्ड हो, डेवलपमेंट हो, फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, फ्लटर डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, उसके ग्रुप्स आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यार नेक्स्ट हैक है हैशटैग फॉलो करो। हैशटैग कैसे कि हैशटैग अगर मानो हैशटैग प्लेसमेंट को फॉलो कर रहे हो तो प्लेसमेंट के लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं वो आपको उस पर्टिकुलर हैशटैग के पेज में शो हो जाएगी, क्योंकि कोई भी बंदा हो वो हैशटैग का इस्तेमाल करता ही है रीच लेने के लिए। रीच लेने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हैशटैग। हैशटैग अगर आप लिखेंगे तो उस पर्टिकुलर बंदे को जो उस पर्टिकुलर हैशटैग को फॉलो करता है उसमें आपका पोस्ट शो हो जाएगा, और ये सब लोग को पता है, सब लोग हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यार ये चीज बहुत ज्यादा वर्क करती है। हैशटैग को फॉलो करो, जो भी पर्टिकुलर चीज को आप परस्यू करने का सोच रहे हो, प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो तो उसको फॉलो करो, कोई डेवलपमेंट की चीज चाहिए फ्रंट एंड बैक एंड तो उसके हैशटैग को फॉलो करो। ऐसे आप फॉलो कर सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज इससे भी मिलेंगी। एंड यार लास्ट हैक ये हम लोगों का कि लिंक्डइन में एक सेक्शन होता है ओपन टू जॉब, तो आप अपनी प्रोफाइल में नीचे लिख सकते हैं ओपन टू जॉब। इसके लिए भी आता है, उसे भी आप सेट कर सकते हैं सेटिंग में। तो उससे क्या होता है कि लोगों को ये पता चल जाता है, रिक्रूटर्स को ये पता चल जाता है, जो भी एचआर हायर कर रहे होते हैं उन्हें ये पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर बंदा जॉब के लिए ढूंढ रहा है, जॉब के लिए सर्च कर रहा है, तो आपको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी क्योंकि आप ज्यादा अवेलेबल है, आपको जॉब ज्यादा चाहिए। तो ओपन टू जॉब भी आप अपनी प्रोफाइल के नीचे सेट कर सकते हैं, उसमें ओपन टू वर्क लिख के आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे हैक्स थे लिंक्डइन के। यार एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, फुल स्टैक डेवलपमेंट के बैचेस शुरू हो गए हैं जनवरी मंथ के न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे, उन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। न्यूटन स्कूल जनवरी बैच इज लॉन्चिंग सून, क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड काइंडली रजिस्टर इफ यू वांट टू बिकम ए रॉकस्टार डेवलपर। बेस्ट पार्ट इज, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान समझिए, फीस आपको जॉब लगने के बाद ही देनी है, मतलब तब तक कोई फीस नहीं देनी जब तक आपकी मिनिमम गारंटी सीटीसी 5 लाख की जॉब ना लग जाए। तो आपको फीस तभी देनी है न्यूटन स्कूल को अगर आपकी जॉब 5 लाख की लगे, तो अगर 5 लाख की जॉब ना लगे तो आपको 1 भी रुपए नहीं देना होता है, ठीक है। तो यार इस पर्टिकुलर फील्ड में न्यूटन स्कूल का काफी नाम है, वो काफी कॉन्फिडेंट है अपने इस प्रपोजल को लेकर, ठीक है। तो आप प्लीज उस पर्टिकुलर कोर्स को देख सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में है। सो यार रीच कैसे बढ़ानी है लिंक्डइन पे, उसके 3 तरीके हैं। पहला ये कंसिस्टेंट रहो, कोई भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो, वो मांगता है कंसिस्टेंसी। इवन आपकी लाइफ में भी कंसिस्टेंसी चाहिए। आप रोज मेहनत करेंगे तभी जाके आप जो भी चीज सोच रहे हैं, जो भी प्लेसमेंट को अचीव करने का सोच रहे हैं, तो आप उसको अचीव कर पाएंगे। तो कंसिस्टेंसी इज द की, रोज पोस्ट करना पड़ेगा आपको। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, पोस्ट कैसे करना है, पोस्ट करना है इमेजेस के फॉर्म में। इमेजेस को लिखो और इमेजेस में ही कंटेंट डालो और ऊपर 1-2 लाइन का कैप्शन लिखो, बस। थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, एक रीच का बहुत ही अंडररेटेड तरीका है, बट ये सबको पता है कि अगर मैंने आपके पोस्ट को लाइक किया तो मेरे जितने कनेक्शन है सबको आपका पोस्ट शो होगा, ठीक है। तो मेन चीज ये है कि आपको हर एक पर्टिकुलर बंदे से किसी तरह लाइक लेना है, क्योंकि अगर आपने लाइक ले लिया तो उसके जितने भी कनेक्शन है सब में वो पोस्ट शो होगा आपका, तो आपकी रीच बढ़ेगी। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, अगर उसने कमेंट कर दिया तब भी आपकी रीच बढ़ेगी। तो मेन चीज आपको ये करना है कि आपको बस किसी तरह दूसरे बंदे का लाइक और कमेंट लेना है, ठीक है। लाइक या कमेंट कोई एक चीज भी ले सकते हो। तो उसके लिए बेस्ट चीज तो ये है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में अपने दोस्तों के पास उस पर्टिकुलर पोस्ट की लिंक भेजो, उनसे कहो कि लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। तो जब वो लाइक और कमेंट करेंगे तो उनके कनेक्शन में शो होगा आपका पोस्ट, और जब उनके कनेक्शन में आपका पोस्ट शो होगा तो उसमें भी मानो 100 लोगों को दिखा, सो यार मानो 100 लोगों को दिखा, उनमें से किसी 3 लोगों ने उस पर्टिकुलर पोस्ट को और लाइक कर दिया, तो फिर उनके कनेक्शन में शो होगा। तो ऐसे ऐसे करके आपकी रीच तगड़ी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप किसी और से तो कह नहीं सकते कि पोस्ट को लाइक करो, वो पता नहीं लाइक करे या ना करे। बाकी आप लिंक्डइन मैसेज के थ्रू भी लोगों से बात कर सकते हैं कि प्लीज लाइक दिस पोस्ट, वरना जो चीज कंफर्म है वो ये है कि आपके फ्रेंड्स तो लाइक कर ही देंगे। तो अपने फ्रेंड से लाइक करवा लो, उससे क्या होगा कि आपके पोस्ट की रीच बढ़ेगी, और अगर आपके पोस्ट की रीच बढ़ेगी तो आपकी प्रोफाइल की भी रीच बढ़ेगी, ठीक है। अगर आप जॉब के लिए सर्च कर रहे होंगे तो आपको ज्यादा जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा रीच कैसे मिलती है लिंक्डइन पे, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल और लेमैन तरीका है, कोई भी आपको इतना फ्रैंकली नहीं बताएगा। तो अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। अब यार 2 इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको नॉलेज पर्पस से बता देता हूं। पहली ये कि लिंक्डइन पे हर आदमी के 30,000 ही कनेक्शन रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है।
30,000 कनेक्शन ही बना सकता है। उसके बाद क्या होता है कि आप दूसरे बंदे को फॉलो कर सकते हैं, फिर आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पहले ये होता है कि आप कनेक्शन बना सकते हैं 30,000 तक, उसके बाद आप उस पर्टिकुलर बंदे को, जब उसके कनेक्शन 30,000 हो जाते हैं तो सिर्फ आप उसको फॉलो कर पाएंगे, कनेक्शन नहीं बना पाएंगे, ठीक है। इसीलिए कुछ लोगों की प्रोफाइल में आपको फॉलो का ऑप्शन दिखता होगा, कनेक्ट एंड फॉलो का नहीं दिखता होगा, ठीक है। तो ये मेन रीजन होता है, मैंने सोचा ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड यार सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इंस्टाग्राम या बाकी चीजों को स्क्रॉल करने की बजाय आप लिंक्डइन को स्क्रॉल कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ठीक है। अगर आप दिन में 30 मिनट भी लिंक्डइन को स्क्रॉल करते हैं तो आपको 2-3 नई चीजें तो जरूर पता चलेंगी, ठीक है। माना बहुत लोग ये डालते हैं कि उनका ये हो गया, उनका ये हो गया, अचीवमेंट भी है, बट उससे भी आपको पता चलता है कि ये भी एक पर्टिकुलर चीज है जिसमें मैं पार्ट ले सकता हूं, ठीक है। तो ऐसे ही थोड़ा लिंक्डइन को भी स्क्रॉल करने की आदत डालो, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप थर्ड ईयर में हो तभी आदत डालो, थोड़ा पहले से डालोगे तो आपको इसके फायदे आगे चल के मिलेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं अपनी प्रोफाइल आपको शो करता हूं और जो चीजें सही है, जो चीजें चेंज करनी है, वो सब आपको बताता हूं। सो यार ये प्रोफाइल है मेरी, ठीक है। ये सेकंड ईयर की स्टार्टिंग की प्रोफाइल है, बहुत चेंजेस मुझे करने हैं, ठीक है। बट कुछ चीजें बहुत ही सही है जिसकी वजह से मुझे ऑफर्स मिलते हैं, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप अपनी प्रोफाइल की लिंक को चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरी ये है, लास्ट में मैंने आयुष पांडे क्रिस को ऐड कर दिया था पहले, ठीक है। तो यहाँ पे जाना, चेंज कर लोगे आराम से, ठीक है। प्रोफाइल की लिंक को चेंज कर लोगे। सबसे पहली चीज यहाँ पे आता है ये मेरी प्रोफाइल का बिल्कुल सही नहीं है, इसको आप सही कर सकते हैं। पहली चीज तो बीटेक कॉमर्स वाला ये नीचे है, दिखता ही नहीं है, तो इसे मुझे अपडेट करना है, पहली गलती ये, ठीक। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज बहुत सही है, हेडलाइन इतने कम वर्ड्स में एकदम परफेक्ट चीज, बहुत तगड़ी, ठीक है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि यहाँ बीटेक कॉमर्स वाला के नेम के बगल में ब्रैकेट में वो भी होना चाहिए कितने सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, डेटा प्रोवाइड करो स्पेसिफिक नंबर्स में। उसके बाद मैं किन चीजों के बारे में बात करता हूँ वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी है, हैशटैग के बारे में, ठीक है। फॉलोअर्स कितने, जैसे मैंने आपको वही फॉलोअर के बारे में बताया था। और ओपन टू वर्क कैसे ऐड करते हैं, उसके लिए यहाँ ओपन टू पे क्लिक करना, फिर हायरिंग या फाइंडिंग अ न्यू जॉब, अगर आप हायर कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप दिखा सकते हैं अपनी प्रोफाइल में कि मैं लोगों को हायर कर रहा हूँ। अगर आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं तब भी आप यहाँ से लोगों को दिखा सकते हैं। यहाँ पे जो आपके रिसेंट आप काम कर रहे हैं वो आपको शो होगा, किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से, किस पर्टिकुलर कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं, और यहाँ आपका कॉलेज, बेसिकली कहाँ से एजुकेशन आपने ली है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सब मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और ये प्रोफाइल व्यू जैसा आपको शो हो जाएगा। क्रिएटर मोड मैंने ऑन किया है क्योंकि मैं क्रिएटर हूँ, इस वजह से। उसके साथ साथ यहाँ फीचर्ड वाले सेक्शन में मैंने अपने चैनल की लिंक प्रोवाइड करी है। यहाँ पे वो वाला पोस्ट है जिसके वजह से मेरा चैनल है, बेसिकली सबसे पहली वीडियो जो मैंने अपने चैनल पर डाली थी, ठीक है। तो उसमें जो मुझे गुडीज मिली थी वो मैंने यहाँ पे फीचर सेक्शन में लगाई है। और ये मेरा फर्स्ट ईयर के एंड में मैंने रिज्यूम लगाया था, ठीक है। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ऐसा रिज्यूम बनाना 1 पेज का, अगर आप रिज्यूम के वो बनाने का सोच रहे हो तो। और फिर एट द एंड मैंने जो 37 क्वेस्ट कंप्लीट करी थी उसके लिए मैंने वीडियो डाली थी, इसको मैंने फीचर सेक्शन में ऐड कर दिया। ये सारी चीजें मुझे अपडेट करनी है, ये इसमें 1-2 चीजें गलत है, ये सही है, ये भी सही है, चैनल की लिंक भी सही है, बस ये 4th वाली चीज को मुझे अपडेट करना है, ठीक है। एक्टिविटी में जो भी आप पोस्ट डालेंगे वो भी शो होगा, उसके लिए आप फोटो का इस्तेमाल करें और बस 1-2 लाइन में हैशटैग का इस्तेमाल करके और जो भी टॉपिक हो उसको लिख के आप फोटो को डाल सकते हैं, अपने पोस्ट को डाल सकते हैं, ठीक है। मैं क्योंकि यूट्यूब वीडियोस को प्रमोट करता हूं, उनको डालता हूं, इसलिए मैं ऐसे डालता हूं। बाकी आप भी नॉर्मली 2 लाइनों में कैप्शन लिख सकते हैं और फिर एक फोटो डाल के जो भी चीज आपको शेयर करनी हो, कोई भी चीज आपको शेयर करनी हो, कोई प्लेसमेंट स्ट्रेटेजी शेयर करनी हो, कोई भी चीज में आपकी एक्सपर्टीज हो उसको आप शेयर कर सकते हैं। बस बेसिकली चीज ये कि आपको वैल्यू प्रोवाइड करना है, आपको कुछ लेना नहीं है, आपको लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करनी है। जो भी चीज आपको आती है उसके बारे में आपको शेयर करना है, ठीक है। तो इमेज में आप वो पर्टिकुलर चीज को लिख सकते हैं और ऊपर कैप्शन में उसके बारे में 1-2 वर्ड्स लिख सकते हैं हैशटैग का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो ये सारे मेरे पोस्ट हो गए। अबाउट सेक्शन ये मेरा फर्स्ट ईयर का है, इसमें मैंने सीधा लिंक्स लगा दी थी और ये लिख दिया था, ये बहुत ही गलत है। अबाउट सेक्शन में सारी चीजें लिखो अपनी कि आपको क्या आता है। जैसे मुझे फ्लटर डेवलपमेंट, ओपन सोर्स, क्लाउड ये सब आता है, तो ये सारी चीजें लिखो। उसके साथ साथ अगर डेवलपमेंट का कुछ लिख रहा हो तो उसमें जो भी प्रोडक्ट बनाया है वो लिखो, ठीक है। अगर मैं अपने यूट्यूब का लिखूंगा तो उसके सब्सक्राइबर्स लिखूंगा। तो ऐसे अपने बारे में सारी चीजें लिखो और फिर एट द वेरी एंड वो भी लिखो कि हॉबी क्या है आपकी, ठीक है। थोड़ा हॉबी भी लिखो, ऐसा नहीं कि पूरा प्रोफेशनली होना चाहिए। जो आपकी हॉबी हो उसको भी आप एट द वेरी एंड लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ यार आपके सारे एक्सपीरियंस होते हैं, आपने क्या किया है, ठीक है। अभी मैं न्यूटन स्कूल का यूट्यूब एजुकेटर हूँ, वो मैंने यहाँ पे अपडेट किया था। यूट्यूबर, हैकाथॉन एम्बेसडर, जो भी चीजें मैंने यहाँ पे करी है, मेरे 37 एक्सपीरियंसेस हैं फर्स्ट ईयर से लेकर अभी तक, तो सारे आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे चेकआउट करके आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, आपको उन इवेंट्स के बारे में पता चलेगा जो आपको नहीं पता, तो उसमें भी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। एजुकेशन मेरी यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। लाइसेंसेज एंड सर्टिफिकेशन में आपको सारे सर्टिफिकेशन लिखने जो भी अच्छे वैलिड ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो वाले सारे, ठीक है। उसके साथ साथ जो मैंने प्रूफ की बात करी थी, आपको यहाँ क्रेडेंशियल्स भी देने हैं।
प्रूफ भी प्रोवाइड करना है कि ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट आपको मिला था, ठीक है, ये आपको प्रूफ प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो आप मेरे सारे यहाँ से सर्टिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं, जितने भी हैं ये AWS के, इंटरनेशनल के, प्लुरलसाइट के, गूगल क्लाउड के, जितने भी हैं सब आपको यहाँ से शो हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप वॉलंटियरिंग स्टेप भी डाल सकते हैं, अगर आपने कभी वॉलंटियर किया हो तो उससे ये पता चलता है कि हाँ ये बंदा टीम में काम कर सकता है, ठीक है। तो मैंने उसके लिए गर्ल स्क्रिप्ट के लिए किया था पहले, तो मैंने वो डाल दिया था। स्किल्स में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये जो आपकी स्किल्स हो उसको आप यहाँ पे डाल देना, इसको भी मैंने अपडेट नहीं किया बहुत टाइम से, ठीक है। और इसमें फायदा ये होता है, जो मैं एंडोर्समेंट की बात कर रहा था, लोग यहाँ आके आपकी स्किल्स को एंडोर्स कर देते हैं। एंडोर्स करने के बाद जितने ज्यादा लोग एंडोर्स करते हैं उससे लिंक्डइन को पता चलता है कि हाँ इस पर्टिकुलर बंदे को इस पर्टिकुलर स्किल में एक्सपर्टीज है। तो फिर अगर कोई आदमी उस पर्टिकुलर स्किल के लिए सर्च करेगा लिंक्डइन पे तो आपकी प्रोफाइल ऊपर शो होगी, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। आप मुझे भी एंडोर्स कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो, ठीक है। रिकमेंडेशन आप मांग सकते हैं, जो मैं रिकमेंडेशन की बात कर रहा था। मांगना कैसे है, आस्किंग फॉर ए रिकमेंडेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप किसी से भी रिकमेंडेशन मांग सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसका नेम डाल के और फिर रिकमेंडेशन मांगनी कैसे, टू द पॉइंट आपको बात करनी है, और जो मैंने आपसे कहा था नेम से उसको बुलाना, ठीक है। और मैंने एक पर्टिकुलर बंदे को रिकमेंडेशन प्रोवाइड करी थी, इसने मुझसे मांगा था मैसेज करके, तो ऐसे आप किसी से मांग भी सकते हैं, ठीक है। ऑनर्स एंड रिवॉर्ड्स में जितनी भी स्कॉलरशिप्स है मेरी वो सब मैंने यहाँ पे शो कर दी है, यूनिवर्सिटी की मेनली और AWS क्लाउड की भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सारे इंटरेस्ट हो जाएंगे मेरे, ठीक है। तो यार ये पर्टिकुलर वेबसाइट थी, इसमें सारे सेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया, कहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए क्या नहीं लिखा होना चाहिए ये बता दिया, और जो गलती है जो चेंजेस करने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अब मैं आपको जॉब सेक्शन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जॉब पे क्लिक करना लिंक्डइन में, तो यहाँ आपको सारी आपकी जॉब शो हो जाएंगी, ठीक है। माई जॉब, जॉब अलर्ट, सैलरी कितनी मिलती है उस पर्टिकुलर जॉब में, स्किल असेसमेंट्स आप कर सकते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं, वो प्रीमियम में होता है लिंक्डइन में, ठीक है। और अगर आपको किसी जॉब के लिए सर्च करना हो तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, और अगर इंटर्न के लिए सर्च करना हो तो इंटर्न के लिए सर्च कर लेते हैं, ठीक। क्योंकि मैं थर्ड ईयर में हूँ तो मानो मैं इंटर्न के लिए सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हर एक पर्टिकुलर चीज को चेक कर सकते हो। पास्ट मंथ में जो इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए जॉब्स हुई थी उसको क्लिक कर देता हूँ मैं, ठीक है। एक्सपीरियंस लेवल मेरा इंटर्नशिप का है तो मैं उसको क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। कंपनी मत सेलेक्ट करना, कंपनी तो कोई भी ठीक है, ठीक है। और जॉब टाइप फुल टाइम, पार्ट टाइम, इंटर्नशिप इसको सेलेक्ट कर लेना, और रिमोट पे काम करना चाहते हो या ऑन साइट तो अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो यार ये सारी जॉब्स है जो आसपास है जो इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रही है सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल के लिए। तो आप ऐसे आराम से इजी अप्लाई पे क्लिक करना। आप जो अगर रेज्यूम प्रोवाइड कर चुके होंगे लिंक्डइन को पहले तो वो आपका रेज्यूम पहले वाला ही ले लेगा। बस एक मेरी और टिप है जो मैंने आपसे पहले कही थी कि जिस भी पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए अप्लाई करना उसके लिए रेज्यूम को चेंज कर देना, ठीक है। क्योंकि जैसे मानो कि ये पर्टिकुलर जॉब है, ठीक है, तो इसमें जो भी स्किल्स चाहिए, ठीक है, ये सारे जो कीवर्ड्स हैं इसमें, जैसे मानो रिलेटेड एरिया या जो भी लैंग्वेजेस इनको चाहिए, ये सारी लैंग्वेजेस अगर आपके रेज्यूम में होंगे तो 90% चांस है कि आपके रेज्यूम को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, आपके पास लिंक आ जाएगी टेस्ट की, ठीक है। तो इसके लिए बेस्ट चीज ये रहती है कि किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई करें उसके लिए नया रेज्यूम क्रिएट करें। रेज्यूम कैसे क्रिएट करें, रेज्यूम में जो भी आप वर्ड्स लिखेंगे वो इसके यहां से कॉपी करके ही आपको लिखने हैं, ठीक है। तो इससे आपके शॉर्टलिस्ट होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो एक ही मेरी और टिप है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब यार लास्ट में मैं आपको बताता हूं कि रिकमेंडेशन कैसे मांगना है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा आदमी हो जिससे आप कनेक्टेड हो उससे रिकमेंडेशन आप मांग सकते हैं इजिली। जैसे मानो मैं लव बब्बर से कनेक्टेड हूं, ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूं तो इनके नेम पे मैं जाता हूं, और अगर मुझे इनसे रिकमेंडेशन मांगना है तो मैं मोर पे क्लिक करूंगा और यहां पे आ जाएगा रिक्वेस्ट रिकमेंडेशन, तो मैं इनसे रिकमेंडेशन मांग सकता हूं, ठीक है। आप अपनी रिलेशनशिप सेलेक्ट कर लेना इनके साथ, पोजीशन एट द टाइम, और उसके बाद आप यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपली मत मांगना, मतलब ऐसे नहीं कि सीधा आप रिकमेंडेशन मांग लो, पहले ये बताना कोई भी ऐसी चीज जो उनको अप्रिशिएट करना है, ठीक है। कोई भी सिंपल सी चीज जेन्युइन होनी चाहिए, पहले उनको अप्रिशिएट करना। आदमी अप्रिसिएशन का भूखा होता है तो उन्हें अप्रिशिएट करो, उसके बाद अपनी बात को कहना, ठीक है। और तभी कहना जब कनेक्शन बनाए हुए काफी टाइम हो गया हो, जैसे मुझे काफी टाइम हो गया कनेक्शन बनाए हुए तो मैं अब रिकमेंडेशन मांग सकता हूं, ठीक है। तो ऐसे काम चलता है ये पूरा। सो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये पूरे लिंक्डइन हैक्स थे, ये पूरी चीज थी लिंक्डइन के रिगार्डिंग। इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, मैंने सारे हैक्स अपने आपके साथ शेयर करे हैं। आई थिंक ये बहुत ही अच्छी वीडियो थी आपके लिए। अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके बताना और इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तो चलो यार इस पर वीडियो को रैप अप करते हैं। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज, न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से लॉन्च पैड इनिशिएटिव को चेकआउट करना मत भूलना। उससे आप अपनी प्रोग्रामिंग और कोडिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फंडामेंटल प्रोग्रामिंग स्किल्स को कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे शो हो जाएगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, न्यूटन स्कूल के फुल स्टैक कोर्स के एनरोलमेंट अभी चल रहे हैं तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो यार इस पर वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल पे नया होना तो चैनल सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।